elements of a rod of non-uniform area of cross section are maintained at temperature T1 and T2. तो T1 जहां पे greater than T2 है, as shown in the figure, if I is heat current through the cross section of conductor at distance x from left face, then the variation of I with x will be best represented by which of the function. तो चार ग्राफ भी बने हुए हैं वहां पर, तो ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी वहां पे बना दिया है, तो मैं इसे उड़ा देता हूं. हीट फ्लो इस साइड है. ओके, तो अब देखना शुरू करते हैं. सबसे पहली बात तो क्या होगा, हमें यह समझना है कि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, x क्या है, एक वेरिएबल चीज है, x बढ़ने से रेडियस इसका कम होता जाएगा. तो इसीलिए r यानी रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि x अगर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा नेगेटिव साइन की वजह से. अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ये वाला एक्सप्रेशन, ये मैंने यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से लेके ऐसे कर दिया. ये सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर है यहाँ पे, ये ब्लैक वाला और रेड वाला, फिर उससे परपेंडिकुलर्स और बेसिस का रेशियो सेम होगा, ये लगा दिया और इससे यहाँ आ गए, और ये हम लोगों ने खुद मान लिया कि ये कोई कांस्टेंट है. तो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप बायो स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ ये जान लीजिए कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगा, तो इस तरह का फंक्शन आ जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद हम तो इंटरेस्टेड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, है ना, क्योंकि फिर एरिया एज अ फंक्शन भी आ जाएगा, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x. एरिया यहां पर वेरिएबल है, अभी तक हम लोग कांस्टेंट एरिया के लिए पढ़ते रहे हैं, है ना. तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर भी एज अ फंक्शन ऑफ x है. ठीक है. तो पाई आर माइनस सी एक्स का स्क्वायर. ठीक है, ऐसा कर लिया. इतना कॉपी कर लीजिए जरा तब तक. अब जैसे हम लोगों ने रेडियस को निकाला था, वैसे ही टेम्परेचर भी भाई एज अ फंक्शन ऑफ x होगा. तो T इज इक्वल टू T1 माइनस T1 माइनस T2. यहाँ पे आप डेल्टा T भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग T1 T2 दिया हुआ है, इसलिए मैं वैसा लिख रहा हूं. तो टेम्परेचर विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ x, है ना. हर जगह टेम्परेचर यहाँ पे हर एक क्रॉस सेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर होगा जो x पे डिपेंड करेगा. अब dt बाई dx निकालेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस T1 बाई T2 डिवाइडेड बाई L, और ये टर्म 1 हो जाएगा. भाई x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ गया. अब एक तरीके से आपने ये समझा कि अच्छा T1 भी कांस्टेंट है, T2 भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, एक नया कांस्टेंट है. तो एक कांस्टेंट, क्योंकि हमें ग्राफ ही तक जाना है, तो कोई बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन पे नहीं जाना है, तो कांस्टेंट एक हमने यहां लिया, एक कांस्टेंट यहां पे ले लिया. ठीक है. अब अपना जो मेन फॉर्मूला जिसका यूज होने वाला है वो है I इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. ए भी एज अ फंक्शन ऑफ x है. अच्छा, ये के यार एक और नया के आ गया. ठीक है, तो इसको p मान लेते हैं, नया कांस्टेंट ये p है. ठीक है. तो माइनस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन x, पाई टाइम्स आर माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, ये भी एक कांस्टेंट है. तो अब आप यहां से देख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. यहां से आप देख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं. इसने बोला तो यही है ना, इफ I इज द हीट करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट अ डिस्टेंस x, तो I का फंक्शन x से हमें निकालना है. चारों ग्राफ जो है हम लोग के x के टर्म्स में आ रहे हैं, और वहां पे यहाँ पे ओके. तो अब इसमें
अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगर इसी क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता, मतलब यहां पे x था और यहां पर I था, है ना, तो ऑप्शन डी हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर होता या फिर टाइम होता, चाहे टाइम बोलो चाहे टेम्परेचर बोलो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही चीज नहीं है। टाइम होता तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो भाई जो भी अपना करंट है वो कांस्टेंट ही आता, तो ये वाला आंसर होता। और इस एक्सप्रेशन में अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखिए भले ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, आई का जो जनरल फॉर्मूला है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां ऐसा हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट आ गया, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। उस ये करंट जो है अपने लोकल पॉइंट के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां पे ये बात हम लोग लगा रहे हैं। तो इधर पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो भी कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा।